बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एवरीडे साइंस के बारे में होगा और एवरीडे साइंस का मेरा पहला लेक्चर है। तो काइंडली जो मेरे चैनल पे आए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब भी लेक्चर अपलोड करूं तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप जो भी लेक्चर सुनना चाहें वो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर वन एवरीडे साइंस में हम लोग आज पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन होगा, नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी। जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसमें बोन्स की तादाद, हड्डियों की तादाद कितनी होती है। तो आपके सामने जो ऑप्शन रखे गए हैं वो ऑप्शन है 206, 300, 205, 200। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 300, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में जो हड्डियों की तादाद होती है वो नॉर्मल बॉडी इंसान जब एडल्ट हो जाता है तो उससे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर टू, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। देखें न्यू बॉर्न बेबी में जो थे वो टोटल 300 बोन्स थे। तो और क्वेश्चन नंबर टू जब आप देखेंगे नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, किसी इंसान में हड्डियों की तादाद कितनी है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए 327, 312, 206, 100। तो करेक्ट आंसर जो है वो 206 है। क्वेश्चन नंबर थ्री को देख लेते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हम लोग कहते हैं ना कि इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, इसकी बीपी हाई हो गई, इसकी बीपी लो हो गई है। जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर चला जाता है तो वो उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 70 से नीचे आ जाता है तो उसका हम लोग कहते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर लो है। तो ब्लड प्रेशर एवरेज ब्लड प्रेशर कब होगा, जब वो स्टेबल होगा उसका ब्लड प्रेशर जो तो होगा वो होगा। क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन दिए गए वो कुछ इस तरह हैं, 130 to 79, 140 to 80, 120 to 80, 79 to 90। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 120 to 80। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी में बोन्स की तादाद जो है वो 206 है। अब हमने ये पढ़ना है कि ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स की तादाद है वो तो 206 से ही सीख ली। ये एक बात हम लोगों ने सीख ली। अब लार्जेस्ट बोन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, लार्जेस्ट बोन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? लार्जेस्ट बोन जो है वो फीमर है। अब ये फीमर जो बोन है वो कहाँ मौजूद होता है? वो मौजूद होता है आपके नी के ऊपर वाले हिस्से में। जो हिस्सा है ना वो बोन क्या कहलाता है? फीमर बोन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसमें ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है। अब लार्जेस्ट के बारे में हम लोगों ने सीखा, टोटल बोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब स्मॉलेस्ट बोन्स के बारे में पूछ रहा है। तो स्मॉलेस्ट बोन जो है वो हमारे कान में मौजूद होता है, जिसे हम लोग स्टेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में पूछ रहा है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी में होगा वो होगा स्किन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। व्हाट इज WBC? WBC स्टैंड फॉर, WBC है क्या? ये किस चीज का मुखफ़फ़ है? तो ये हमें हमसे यहाँ पे इस बारे में पूछ रहा है। तो W से मतलब वाइट, B से मतलब ब्लड, C से मतलब सेल। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। RBC स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। एवरेज ब्लड वॉल्यूम। अब हर इंसान के अंदर खून भी होता है, पानी भी मौजूद होता है। तो पानी की मिकदार के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है ब्लड वॉल्यूम, कि किसी इंसान में खून की मिकदार कितनी है। तो जो एवरेज है वो है, ऑप्शंस देख लेते हैं, 4 to 10 लीटर, 5 to 8 लीटर, 4 to 5 लीटर या नन। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 to 5 लीटर। किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो 4 to 5 लीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी।
किसी भी इंसानी जिस्म में पानी की मिकदार कितनी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसे दो हिस्सों में। ये मेंस के लिए अलहदा है और वुमेन्स के लिए अलहदा है। अब मेन में कितनी होगी, वो होगी 3.7 लीटर और या 125 ऑन्स। ये ब्लड को मेजर करने के लिए जो यूनिट दिए गए हैं वो ह्यूमन बॉडी में, उसे हम लोग ऑन्स कहते हैं। तो 125 ऑन्स या 3.7 लीटर मेन के लिए। वोमेन के लिए कितने होगा, 2.7 लीटर और या 91 लीटर ऑन्स। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, हमारे जिस्म में पानी की मिकदार कितनी है, तो वो पूछ रहे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसकी जो ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस तरह है, 70, 40, 50, 60। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 60%। ह्यूमन बॉडी में जो टोटल पानी की मिकदार है वो 60% है। अब यहाँ पे कुछ ये चीज नोट कर लीजिएगा, जो अमाउंट ऑफ वाटर इज स्लाइटली चेंज विद द एज। अमाउंट वाटर, पानी की मिकदार जो हमारे जिस्म में है, किसी भी इंसानी जिस्म में है, वो चेंज होती रहती है। कब चेंज होती है, जब आप लोग की एज बढ़ती जाती है। तो ये जब रफली है, जब कुछ कई जगहों पे मैंने सुना है कि वहाँ पे लिखा होता है 70, तो 70 बिल्कुल इनकरेक्ट है। करेक्ट जो है वो 60 है। हाँ, चेंज होती है रफली, जब आपकी एज बढ़ती है तो आप पानी की मिकदार भी बढ़ती जाती है, कम होती जाती है। जो तो रफली जो चेंज होती है वो 45 to 70% होती है। बट जो एवरेज पानी की मिकदार है हमारे जिस्म में वो 60 है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड, अब ब्लड में, हमारे खून में पानी की मिकदार जाहिर सी बात है तो वो कितनी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जब इसका आंसर हम लोग देंगे तो इसमें ऑप्शन ये होंगे 70, 60, 90, 50। 60%, 70%, 90%, 50%। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 90%। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल की जो लाइफ स्पेन है वो कितनी है। तो अभी हमें यहाँ पे अभी ये देखना है कि व्हाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पेन है। लाइफ स्पेन मतलब उसकी जिंदगी कितनी है। जो तो आंसर ऑप्शन हमें दिए गए हैं 12 to 70 डेज, 8 to 10 डेज, 30 to 20 डेज, 9 to 12 डेज। जो करेक्ट आंसर है वो 13 to 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। एवरेज वेट ऑफ लिवर, अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो लिवर है उसका वेट कितना है। 1 kg 700 ग्राम, 300 ग्राम, 1500 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अभी हम लोग कहते हैं कि यार गर्मी हो रही है क्योंकि मार्च का महीना है, अप्रैल आ रहा है, तो या गर्मी होगी, या सर्दियों में हमें सर्दी होती है, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता या कम होता जाता है। जबकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। तो वो कितना होता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो 37.6 सेंटीग्रेड और या 98.6 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, 30 सेंटीग्रेड और 56 फ़ारेनहाइट, 36.9 सेंटीग्रेड और 98.4 फ़ारेनहाइट या नन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 36.9 और 98.6%। यह भी अब मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, तो काइंडली आप इसे करेक्ट कर लें। 36.9 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जो हमारे कमरे में टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 30 सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड, 17 सेंटीग्रेड या 25 सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर है वो है 25 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में जो सेल, हमारा पूरी इंसानी जिस्म जो है वो सेल्स पे बना होता है। जो हमारे जिस्म में स्मॉलेस्ट सेल जो है वो ब्लड सेल है।
क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। पल्स रेट इन 1 मिनट। अभी हमारे पल्स चलते हैं ना, उनकी वो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में हमारी पल्स रेट कितनी होगी। तो होगी 79%, 45%, 50% या 72%। सॉरी 69 टाइम्स, 45 टाइम्स, 50 टाइम्स, 72 टाइम्स। 1 मिनट में पल्स रेट कितनी होगी, तो वो होगी 72 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी। वहाँ पूछा गया था एक क्वेश्चन के डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना है। अब यहाँ पे पूछ रहे क्वेश्चन में कि एवरेज जो है लाइफ ऑफ आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल जो है 110 डे, 130 डे, 120 डे या ऑल ऑफ देम। जो इसका जो आंसर होगा वो 120 डेज होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। मास ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मास ऑफ ह्यूमन बॉडी जो बनी होती है, कंसिस्ट करती है, वो कितने एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करती है। तो हमारा जो मास ऑफ बॉडी है ना, वो 99% जो है वो कंसिस्ट करता है 6 एलिमेंट्स पे। वो एलिमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बाद में तो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और वो जो 1% है वो कितने एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है, वो जब आप मेरा दूसरा लेक्चर देखेंगे इंशाल्लाह आप बेहतर समझ जाएंगे। क्योंकि जो मेरा रूटीन है वो जो है मैं 20 to 30 MCQs डेली अपलोड करता रहूँगा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन इन बॉडी। जो हमारे बॉडी में जो है लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन वो क्या है, वो कौन सा है, वो लीवर है। जिसका करेक्ट आंसर होगा लीवर। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।